फिलहाल हम एक ऐसे पार्क में बैठे हैं, हालांकि जो 2022 के नववर्ष में ही उद्घाटन हो जाना था। कहा गया था कि नववर्ष के अवसर पर लोगों को एक नया सौगात मिलेगा, लेकिन अगर हम आपको दिखाए तो पार्क जो है, जिस तरीके से हमने दिखाया था वीडियो में, उससे शायद 10 से 15% ही आगे बढ़ा है काम, और काम जो है अभी भी चल रहा है। और कह दे कि 2022 ख़त्म होने के लिए बस 1 महीना और कुछ दिन बाकी है। फिलहाल आप ये देख पा रहे, ये पूरा पार्क जो है सोनारी के धुमानी घाट के पास में बनाया जा रहा है, और उस तरफ में पार्किंग है और इस तरफ में ये पार्क का जोन है और ये एंट्रेंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे, जिसको कहा गया था कि 1 साल पहले पूरा हो जाएगा, वो पार्क अभी तक जो है ये बन रहा है, और शायद जब तक बन के तैयार होगा तब तक ये पार्क जो है पुराना हो जाएगा। यहाँ के सभी सामान जो है पुराने हो जाएंगे, क्योंकि कुछ घास जो है यहाँ लगाने के लिए लाए हुए थे तो वो वहीं पर है और पड़े पड़े सड़ रहे हैं। और ऐसे कई सारे चीज़ें आप अगर यहाँ पर आएंगे और देखेंगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा कि उनका रंग जो है ढलने लगा है, क्योंकि 1 वर्ष से ज़्यादा का काम जो है ये चल रहा है यहाँ पर, और अब तक जो है ये जगह पूरा नहीं हुआ। हालांकि जो काम करने वाले हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप एक बात सोचिए कि सरकारी काम में ही इस तरीके का ढिलाई क्यों देखने को मिलता है। वहीं पर साक्षी में जब एक प्राइवेट कंपनी बनाई पार्क, तो वो 1 से 1.5 हफ्ता में बन के तैयार हो गया, और वहीं पर जो सरकारी काम है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक जो है पूरा नहीं हुआ है। कह सकते हैं कि शायद आशा में ये जो है 2023 के नए साल के उपलक्ष्य में लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन अब तक जो है आप अगर देखेंगे तो लगभग इसमें जो है कई सारी चीज़ें आपको देखने में खाली मिलेंगे, बाकी मिलेंगे, जिसमें काम जो है वो चल रहा है। परंतु ये हम कह नहीं सकते कि कब तक पूरा होगा, क्योंकि सरकारी काम है, और इसका एक जीता जागता जो उदाहरण है ये आप लोगों को इस पार्क के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। वो जो बाहर का जो एरिया है, उस बाहर के एरिया में अब तक कोई भी काम नहीं किया गया है, केवल इस बाउंड्री के अंदर काम चल रहा है। और आप सोचिए कि उस बाहर का एरिया भी बाकी है, बाउंड्री के अंदर का काम भी बाकी है, गेट भी बाकी, तमाम सही कई सारे चीज़ें यहाँ पर जो है वो बाकी है, और काम इस तरीके से किया जा रहा है। फाउंटेन का काम भी वहाँ बचा हुआ है। जो मुख्य आकर्षण कहा गया था, जब हम लोगों ने वीडियो बनाए थे तो उस समय कहा गया था कि इस पार्क में मुख्य आकर्षण होगा यहाँ का सबसे बड़ा फाउंटेन, जो है शहर का सबसे बड़ा आपको फव्वारा देखने को मिलेगा, उसका काम भी है। ये जो आप एक देख पा रहे स्ट्रक्चर है, ये उस समय ही बना हुआ था, और इसका रंग कहीं ना कहीं अब 1 साल में ढलने को आ चुका है, क्योंकि जो समय है वो बीत रहा है। और आप ज़रा सोचिए कि इस तरीके का धीमे गति से काम क्यों होता है सरकारी कोई भी चीज़ पर, चाहे दफ्तर का बात हो जाए या फिर इस तरीके का कोई भी मरम्मत कार्य हो या फिर नवनिर्माण के कार्य में बात करें, तो जहाँ पर प्राइवेट कंपनियाँ इतने जल्दी हर एक चीज़ को कर देती है, वहीं पर सरकारी चीज़ों में इतनी देर क्यों देखने को मिलती है। हालांकि ये तो एक पार्क है जिसमें इस तरीके का देरी होने से भी लोगों को कोई हानि नहीं हो रहा, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ हो या फिर कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जगह हो, उस जगह पर अगर इस गति से सरकारी काम हो, तो आप ज़रा सोचिए कि किस तरीके का ढिलाई जो है वो देखने को मिलता है, और किस तरीके का लापरवाही रहता है इन सब सिस्टम में। क्योंकि जहाँ पर 1 से 1.5 हफ्ते में बीच मार्केट के वहाँ पर एक पार्क बन के तैयार हो जाता है, वहीं पर दूसरे जगह इस खाली जगह पर भी पार्क बनने के लिए 1 साल से ज़्यादा लग जाता है, जिसको कह दिया गया था कि 2022 के नए साल में लोगों को भेंट मिल जाएगी, और वो अब तक जो है 23 के नए साल तक भी लग नहीं रहा है कि पूरा होगा। तो फिलहाल यही सवाल के साथ आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि इसका इंतज़ार क्या लगता है, कब ख़त्म होगा। और मिलते रहेंगे आप सभी के साथ में कोई नए वीडियो पर। मैं विक्टर जमशेदपुर मेरठ की ओर से फ़िलहाल के लिए विदा लूँगा। बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।